दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में हमारे मुंह से धुआं क्यों निकलता है? और क्या आपको पता है कि फ्रिज के ऊपर वाले फ्रीजर में लाइट बल्ब क्यों नहीं लगाया जाता? और क्या आप जानते हैं कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लस ये होटल्स और हॉस्पिटल्स में बेडशीट्स हमेशा व्हाइट कलर की ही क्यों होती हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आपके टीचर्स को भी नहीं पता होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर जलेबी की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे फेमस स्वीट्स में से एक है। ये हमारी ट्रेडिशनल स्वीट है और इसे हर पाकिस्तानी ही शौक से खाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जलेबी एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है क्योंकि ये पाकिस्तान के हर इलाके में ही बनाई जाती है और शौक से खाई जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जलेबी हमारे मुल्क का प्रोडक्ट नहीं है। असल में जलेबी एक इंग्लिश स्वीट है और इसका आगाज अमेरिका में हुआ था। ये वहाँ की सबसे पॉपुलर स्वीट्स में से एक है और अमेरिका में लोग इसे बहुत ही शौक से खाते भी हैं। हमारे यहाँ तो इसे जलेबी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेल, जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहते हैं। वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में लोग इस फनल केक को बहुत ही पसंद करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, फ्रिज का इस्तेमाल दुनिया के हर घर में ही किया जाता है। इसके बगैर किसी भी फूड को सेव रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप सबने एक बात नोट की होगी कि फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में रोशनी के लिए बल्ब लगाया जाता है ताकि अंधेरे में फ्रिज के अंदर इजीली देखा जा सके। लेकिन दुनिया के किसी भी फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में लाइट्स वगैरह नहीं लगाई जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रीजर में बल्ब को क्यों नहीं लगाया जाता? वेल, इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सी रीजंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैन्युफैक्चरर्स को फ्रीजर में लाइट फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा तरद्दुत करना पड़ता है। इस काम के लिए एक्स्ट्रा वायर्स और एक पूरे सिस्टम की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फ्रीजर में स्पेस बहुत ही कम होती है और बल्ब लगाने के लिए मखसूस जगह की जरूरत होती है। अगर फ्रीजर में बल्ब लगा दिया जाए तो इसकी स्पेस और भी ज्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि फ्रीजर में अक्सर बर्फ जम जाती है। अगर इसमें बल्ब होगा तो बर्फ इस बल्ब को कवर कर लेगी, और अगर ऐसा ना भी हो तो फ्रीजर में आइस की वजह से धुआं ही इतना ज्यादा होता है कि वो बल्ब को कवर कर लेगा और रोशनी ही नजर नहीं आएगी। सो इसीलिए फ्रीजर में बल्ब लगाना कंप्लीटली यूजलेस होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने ऑलिव्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल पिज्जा, पास्ता और मैक्रोनीज में होता है और इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन क्या आपने कभी एक बात नोट की है कि ऑलिव्स हमेशा जार्स या बॉटल्स में ही अवेलेबल होते हैं। ये आपको कभी भी बाजार से फ्रेश नहीं मिलेंगी। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ग्रोसरी शॉप्स के अंदर फ्रेश ऑलिव्स अवेलेबल नहीं होते। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी रीजन क्या है? असल में दरख्तों से जो फ्रेश ऑलिव्स तोड़े जाते हैं, इनकी स्मेल और टेस्ट बहुत ही अजीब और अनप्लेजेंट होती है। फ्रेश ऑलिव को कोई भी इंसान नहीं खा सकता। इन्हें सिरके और दूसरे लिक्विड में डालकर प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि ये खाने के काबिल बनाए जा सके। इसलिए हमेशा जार्स और कैंस में ही सेल किए जाते हैं। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि जब ज्यादा सर्दी होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि सांस लेने पर हमारे मुंह से धुआं सा निकलता है। ये हम सबके साथ ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हालांकि हम सिर्फ सांस बाहर निकालते हैं, लेकिन वो धुएं की शक्ल में क्यों नजर आता है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में हवा में बहुत ज्यादा ठंडक होती है। जब हम मुंह से सांस बाहर निकालते हैं तो वो हवा गर्म होती है। जैसे ही हमारे मुंह से निकलने वाली गर्म हवा बाहरी ठंडक के साथ मिक्स होती है तो इसमें मौजूद पानी के बुखारात फौरन जम जाते हैं और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। देखने में तो ये किसी धुएं या बादल की तरह नजर आते हैं, लेकिन असल में ये पानी की फ्रीज बूंदे होती हैं जो कि लिमिटेड सी जगह पर नजर आती हैं और साथ ही गायब हो जाती हैं। ये फैक्ट वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें इस तरह के छोटे सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कभी इन सेल्स को जबान लगाकर टेस्ट किया हो तो आपको पता होगा कि इनका टेस्ट बहुत ही अनप्लेजेंट और अजीबोगरीब होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेल का टेस्ट ऐसा क्यों होता है? वेल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस टेस्ट को स्पेशली सेल्स के ऊपर कोट किया जाता है। आप सब सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट की कोटिंग का क्या पर्पस हो सकता है। असल में बच्चों के टॉयज में ज्यादातर इन्हीं सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो सेल्स बनाने वाली कंपनीज बच्चों की सेफ्टी के लिए इसके ऊपर डेटोनियम बेंजोनेट नाम के एक मटेरियल की कोटिंग कर देती हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर टॉय से खेलते खेलते बच्चा सेल मुंह में डाल ले तो इस गंदे टेस्ट की वजह से वो इसे फौरन मुंह से निकाल दे, जिससे चॉकिंग का खतरा खत्म हो जाए। ये सच में कमाल है।
दोस्तों अगर पार्किंग लॉट्स की बात की जाए तो दुनिया में ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां कार पार्किंग बिल्कुल फ्री होती है और अगर कहीं पर पार्किंग फीस भी हो तो वो बहुत ही कम होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट दुनिया की वो वाहिद जगह है जहां पार्किंग बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ के एयरपोर्ट्स की पार्किंग फीस तमाम पार्किंग फीसेस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? वेल ये बात तो हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगहों में से एक होते हैं। इनमें एसी लगे होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर इंटरनेट भी फ्री होता है। साथ ही आप कंफर्टेबल सीट्स पर बैठ सकते हैं और इवन फ्री वॉशरूम्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर पार्किंग फीस इसीलिए ज्यादा रखी जाती है ताकि वहाँ पर लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आएं और ज्यादा देर वहाँ पर स्टे ना करें। इसके अलावा ज्यादा रश पड़ने पर सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है, इसलिए एयरपोर्ट पर हमेशा महंगी पार्किंग रखी जाती है। वेल ये आइडिया वाकई में कमाल का है। दोस्तों अगर आपने कभी किसी होटल या हॉस्पिटल में स्टे किया हो तो आप सबने एक बात नोट की होगी कि दुनिया के 99% होटल्स और हॉस्पिटल्स में व्हाइट कलर की बेडशीट्स, पिल्लोज और ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तीनों चीजें हमेशा व्हाइट कलर में ही क्यों रखी जाती हैं? असल में होटल्स और हॉस्पिटल्स के अंदर व्हाइट बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स रखने का एक खास मकसद होता है। होटल्स और हॉस्पिटल्स दोनों जगहों पर ही मुख्तलिफ नेचर के लोग स्टे करते हैं। अगर इन बेड्स के ऊपर व्हाइट की जगह किसी और कलर की बेडशीट या ब्लैंकेट वगैरह होगी तो लोग इन्हें जल्दी गंदा कर देंगे। व्हाइट ऐसा कलर होता है जिस पर स्टेन वाज़िह नजर आता है, इसलिए दाग के डर से कस्टमर्स इन बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स को एहतियात से इस्तेमाल करते हैं ताकि बाद में एम्बैरेसमेंट से बच सकें। एक और रीजन ये भी है कि व्हाइट कलर बहुत ही क्लीन होता है, इसलिए इन बेडशीट्स को देखकर कस्टमर सोचता है कि ये जगह बहुत ही हाई स्टैंडर्ड और क्लीन है, इसीलिए वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। वेल ये आइडिया वाकई में जीनियस है। दोस्तों पिज्जा दुनिया के सबसे फेमस फूड आइटम्स में से एक है और हम इसे तकरीबन डेली बेसिस पर ही खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक बात नोट की है कि पिज्जे को जिस बॉक्स में डालकर दिया जाता है वो हमेशा स्क्वायर शेप में होता है। आप दुनिया की किसी भी जगह से पिज्जा ले लें, इसका बॉक्स आपको हमेशा स्क्वायर शेप में ही नजर आएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो पिज्जे की शेप राउंड होती है और इस हिसाब से इसके बॉक्स को भी राउंड होना चाहिए था। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वेल पिज्जा बॉक्स को स्क्वायर शेप में बनाने की एक खास रीजन होती है। असल में स्क्वायर शेप का बॉक्स बनाना राउंड बॉक्स बनाने के मुकाबले में काफी ज्यादा आसान होता है। इसमें कार्डबोर्ड के एक पीस को ही मुख्तलिफ डायरेक्शन में फोल्ड करके पिज्जा बॉक्स को बनाया जा सकता है। इसके बरक्स अगर इसे राउंड शेप में बनाया जाए तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और कार्डबोर्ड भी ज्यादा वेस्ट होगा।